जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, G20 समिट के डिनर में विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं की मौजूदगी के बाद कई तरह की अटकलें शुरू हो गई है। शनिवार को आयोजित हुए इस डिनर में अन्य नेताओं के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे। इस डिनर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो और तस्वीरें सामने आई है, जिसमें दोनों के बीच गर्मजोशी दिखाई दे रही। बिहार के पूर्व CM जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के NDA में वापस आने की आशंका भी जताई थी और इस मुलाकात को भविष्य का संकेत दिया था। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जहां दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई, वहीं भारत इस मामले में हमेशा से मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए तत्पर रहा है। G20 समिट में भी भारत ने कुछ ऐसा ही किया, जहां अपनी बेहतरीन कूटनीति से भारत ने सभी देशों को अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर दिया। शनिवार को भारत ने G20 समिट में दिल्ली घोषणा पत्र पेश किया, जिसने अमेरिका और यूरोपीय देशों को हैरान कर दिया। इस घोषणा पत्र में G20 में शामिल देशों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। G20 की सफलता से भारत गदगद है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज तक से बातचीत में इसे मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। पुरी ने भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर चर्चा की और इटली और सऊदी अरब जैसे यूरोपीय देशों के मोहभंग होने का कारण बताया। पुरी ने कहा कि इस कॉरिडोर की लॉन्चिंग ने दुनिया को एक गहरा मैसेज दिया है। उन्होंने कहा कि भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन से लेकर रेलवे लाइन बनाने तक की बातचीत हो रही है। हरियाणा में शिक्षा के स्तर को सुधारने और स्कूल को इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार काम कर रही है। इसी दिशा में कदम उठाते हुए जगधारी नालगढ़ नाजारा में प्राइमरी स्कूल के नए भवन का उद्घाटन किया गया। हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर लाल इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर लाल ने रिबन काट कर नए भवन का उद्घाटन किया। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा, पूरे प्रदेश के स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जा रहा है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने सोमवार को आरोप लगाया कि संसद के आगामी विशेष सत्र का एजेंडा मुंबई को राज्य से अलग कर उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित करना है। पटोले ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी ने कभी नोटबंदी और मणिपुर पर विशेष सत्र नहीं बुलाया। नाना पटोले ने आगे दावा करते हुए कहा कि PM नरेंद्र मोदी कोविड महामारी या नोटबंदी या मणिपुर जैसे मुद्दे पर कभी भी विशेष सत्र नहीं बुलाया। इस साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच भगदड़ मच गई। सत्तारूढ़ पार्टी BJP से भी कांग्रेस जाने वाले नेताओं की संख्या अचानक बढ़ गई है। अब तक BJP के एक मौजूदा और 4 से ज्यादा पूर्व विधायक कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं। इसके अलावा कई छोटे नेता भी कांग्रेस में शामिल हो गए। उधर BJP का दावा है कि उसके पास भी कांग्रेस से आने वाले नेताओं की लंबी सूची है, जिसका खुलासा वो बाद में करेगी। उल्लेखनीय है कि आमतौर पर चुनाव के पहले सत्तारूढ़ दल में आने वाले नेताओं की संख्या बढ़ जाती है। इंडिया या भारत नाम विवाद पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोमवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए इस मुद्दे पर हवाला देते हुए केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। CM ममता बनर्जी ने कहा, हमें भारत संशोधन की इंडिया को हटाना असंवैधानिक और गलत होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने G20 शिखर सम्मेलन खत्म होने के बाद केंद्र सरकार पर सियासी हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सोमवार को पोस्ट करते हुए कहा कि 2024 में आपकी विदाई का रास्ता जनता ने बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि अब जब G20 की बैठक खत्म हो गई, मोदी सरकार को घरेलू मुद्दों पर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। झारखंड सरकार राज्य से स्कूली बच्चों को खेल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का मौका दे रही। राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए खेलो झारखंड का आयोजन किया जा रहा। खेलो झारखंड के तहत सभी सरकारी स्कूलों से पढ़ने वाले विद्यार्थी को चयनित किया जाएगा। छात्र इस प्रतियोगिता में फुटबॉल, हॉकी जैसे अन्य कई खेल में भाग ले सकते हैं। सनातन धर्म पर विवादित कमेंट करने के बाद तमिलनाडु CM के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने विरोधी पार्टियों पर निशाना साधा। उदयनिधि ने BJP की तुलना जहरीले सांप से की, साथ ही उनके सहयोगी दल AIADMK को कूड़े का ढेर कहा है। और आपको बता दें कि उदयनिधि रविवार को कुड्डालोर जिले के नेवली में DMK विधायक सभा राजेंद्रन की पारिवारिक शादी में शामिल हुए थे। मशहूर लेखक, गीतकार, कवि जावेद अख्तर को लंदन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज की ओर से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। लिटरेचर शुक्रवार को लंदन में हुए समारोह में डॉक्टर जावेद के साथ उनकी पत्नी एक्ट्रेस शबाना आजमी और बेटा एक्टर फरहान अख्तर भी मौजूद रहे। समारोह में जावेद अख्तर ने इस सम्मान का आभार जताते हुए कहा कि जब भी ऐसा कोई पुरस्कार दिया जाता तो ये नहीं भूलना चाहिए कि सम्मान कला का किया जा रहा है।
विराट कोहली ने धमाल मचा दी है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान कोहली ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इसके साथ साथ कोहली वनडे में सबसे तेज 13,000 रन पूरा करने वाले बल्लेबाज भी बन गए। सचिन ने वनडे में 13,000 रन 321 पारी में बनाने में सफल रहे थे। अब कोहली ने सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। कोहली ने वनडे में 13,000 रन केवल 267 पारी में पूरे कर लिए। लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस के बीच गठबंधन हुआ है या नहीं, ये पूरी तरह साफ नहीं है। कर्नाटक के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता येदियुरप्पा के मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर समझौता हो चुका, लेकिन जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने इससे इनकार कर दिया है। खुदरा बाजार में गेहूं, चावल और आटा की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया। खाद्य मंत्रालय ने 6 सितंबर 2023 को ई ऑक्शन के जरिए ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत 1.66 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 17,000 टन चावल की बिक्री की। ओपन मार्केट सेल स्कीम के जरिए बाजार में अतिरिक्त स्टॉक रिलीज करने की प्रक्रिया जून 2023 से जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत रखने की अटकलों के बीच केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसा। फ्रांस में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सवाल उठाया, क्या किसी प्रसिद्ध नाम को बदलकर कोई नया नाम रखने का मतलब है? ऐसी अटकलें लग रही कि मोदी सरकार देश का नाम बदल सकती। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के आगे भी भारत लिखा देखा गया। किसी अंतर्राष्ट्रीय समारोह में यह पहला मौका था। दिल्ली में इस साल भी दिवाली पर पटाखों की बिक्री और जलाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस को यह निर्देश जारी किया। पिछले कई सालों से वायु प्रदूषण के मद्देनजर पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने पड़ोसी राज्यों से भी अपील की है कि वे पटाखों की बिक्री पर रोक लगाएं। दिल्ली सरकार ने कहा, सर्दियों में प्रदूषण पर अंकुश लगाने की कार्ययोजना के तहत पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण, उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। सऊदी और भारत के रिश्तों के लिए सोमवार का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद राष्ट्रपति भवन में एक औपचारिक संगठन समारोह में शामिल हुए। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया गया। कांग्रेस ने सोमवार को कहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने G20 शिखर सम्मेलन के लिए 4,100 करोड़ रुपए खर्च किए। कांग्रेस ने कहा, सरकार के सौंदर्यीकरण अभियान देश भर में फैली आर्थिक गड़बड़ी को छिपा नहीं सकते। वरिष्ठ कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर पोस्ट किया, G20 शिखर सम्मेलन के आवंटित बजट 990 करोड़ रुपये था। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और भारी बारिश में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेगी। वह यहां कई राहत कार्यों का उद्घाटन भी करेगी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने यात्रा का विवरण साझा करते हुए कहा, प्रियंका गांधी मनाली, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन जिलों का दौरा करेगी, जो हाल ही में आई भारी बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। रोहतास के सासाराम प्रखंड के तुंदुआ गांव में हरिनारायण सिंह नामक शख्स ने 1-2 कट्ठा नहीं बल्कि 20 कट्ठा जमीन स्कूल के नाम कर दी। यह जमीन उन्होंने मौखिक तौर पर नहीं बल्कि राज्यपाल का नाम रजिस्ट्री कर दी। हरिनारायण सिंह के इस पहल की जहां तारीफ हो रही, वहीं लोगों उन्हें फूल माला पहनाकर स्वागत करे। हरिनारायण सिंह का स्वागत गाँव के लोगों ने फूल माला पहनाकर किया, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में जब इन्हें राधे राधे करना चाहिए, तब उस समय उन्होंने शिक्षा के लिए ऐसा काम किया जिसे करने के लिए बड़ा दिल दिखाना पड़ता है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि एक बार फिर उन्होंने चुनाव से पहले लोगों को ठगना शुरू कर दिया और अब सत्ता से उनकी विदाई पक्की है। उन्होंने सवाल उठाया कि भारत के आम लोगों को G20 सम्मेलन से क्या लाभ मिलेगा। झारखंड के देवघर में प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर पहुंचे। पूजा अर्चना करने के बाद प्रसाद ने मीडिया कर्मी को बातचीत करते हुए देश की वर्तमान स्थिति पर चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा, देश में स्थिति अच्छी नहीं है, महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी शिकार हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी चुनाव करीब आते देख फिर लोगों को ठगना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार सत्ता से उनकी विदाई पक्की है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की भूपेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। हाल ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। इसके तहत अब प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोपों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म जवान ने अपने रिलीज के पहले हफ्ते में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 520.79 करोड़ रुपए कमाए हैं। फिल्म निर्माताओं ने सोमवार को यह जानकारी दी। तमिल फिल्मकार एटली द्वारा निर्देशित फिल्म गत गुरुवार को हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज की गई थी। फिल्म में खान के अलावा नयनतारा और विजय सेतुपति भी हैं और दीपिका पादुकोण की संक्षिप्त भूमिका है। जवान के निर्माण में शामिल प्रोडक्शन हाउस रेड रिलीज एंटरटेनमेंट ने फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की जानकारी सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा की।
बिहार परिवहन विभाग में जिला परिवहन पदाधिकारी बनने के लिए योग्यता में बदलाव किया गया है। नया नियम 1 जनवरी 2024 से राज्य में लागू किया जाएगा। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी की सिफारिश के बाद लिया गया। कमेटी ने इस सिफारिश केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से की है। राज्य परिवहन विभाग में DTO पद के लिए अब केवल मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री वाले युवा अप्लाई कर सकते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों के रखरखाव को लेकर अधिकारियों को अहम निर्देश दिए। CM योगी ने कहा, प्रदेश में नई बनने वाली सड़कों की गारंटी 5 साल तक होगी। यदि इस बीच सड़क खराब हुई तो इसका पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी बनाने वाले एजेंसी की होगी। साथ ही CM योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दिवाली से पहले अभियान चलाकर प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि MP लोक सेवा आयोग PSC द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में 25% पद अतिथि व्याख्याताओं के लिए आरक्षित की जाएगी। इसके साथ साथ अतिथि व्याख्याताओं को हर महीने कम से कम 50,000 रुपये मानदेय सुनिश्चित किया जाएगा और उन्हें नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। सोने चांदी की कीमत में सोमवार को उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। सोने की कीमत में हल्की गिरावट हुई, जबकि चांदी में तेज देखने को मिली है। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 59,840 रुपये, चांदी का भाव 500 रुपये की बढ़त के साथ 74,000 रुपये प्रति किलो है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह के पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।